भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन आज है। और आपको बताएं कि केशवराय पाटन में बबई के तेजाजी मंदिर से शुरू हुई है आज की यात्रा। यात्रा में नजर आ रही है महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर, और तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राहुल की यात्रा में आज केवल महिलाएं शामिल हैं। प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मिराया भी साथ हैं। महिलाओं की नजर आ रही है अच्छी खासी तादाद, और ये तस्वीर आपके सामने है। लेकिन सर्दी के बावजूद काफी जोश और उत्साह से महिलाएं भाग ले रही हैं। जयती मेरी सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं, उनका हम रुख करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले आपको तस्वीर हम दिखा देते हैं। आज बड़ी संख्या में महिलाओं की तादाद आपको नजर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा में। इससे पहले भी जब मध्य प्रदेश में यात्रा थी, वहां पर भी एक दिन महिलाओं के लिए डेडिकेटेड रखा गया था। उस समय भी हमने देखा था बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। वहां पर भी बहन प्रियंका ने राहुल गांधी का साथ दिया था, लेकिन यहां पर भी बहन प्रियंका का साथ बखूबी राहुल गांधी को मिल रहा है। रॉबर्ट वाड्रा को भी आप देख रहे हैं साथ में, वो भी चल रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी इस यात्रा में चल रही हैं। कल भी प्रियंका गांधी और बेटी मिराया दूसरे चरण में यात्रा के शामिल हुई थी, और आज देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रही है। और ये महिला सशक्तिकरण की तस्वीर महिलाओं की ताकत को दर्शाती हुई नजर आ रही है। और देखिए सुबह का समय है, लेकिन सर्दी भी ज्यादा है। ऐसे में महिलाओं का जोश जज्बा कम नहीं है, बल्कि हाई है। राहुल गांधी के साथ कदमताल करती हुई महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। 8वां दिन है प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का, और आज सवाई माधोपुर में भी प्रवेश करेगी यात्रा। लेकिन फिलहाल केशवराय पाटन से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जब टेलीविजन स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो आपको रूट चार्ट भी समझ में आएगा। और अभी तो महज चंद घंटे हुए हैं इस यात्रा की शुरुआत के, लेकिन महिलाओं के लिए डेडिकेटेड आज का दिन है। महिलाओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है वो आप देखिए। सर्दी है, लेकिन सर्दी के बावजूद जोश हाई है महिलाओं का। और देखिए प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं। आपको याद होगा प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बाकायदा महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करती नजर आई थी, और यहां तक कि कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट भी दिए थे। अलग से मैनिफेस्टो भी लेकर आई थी, और यहां पर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व वो करती हुई नजर आ रही हैं। और साथ में राहुल गांधी का साथ बहन प्रियंका के साथ साथ प्रियंका की बेटी मिराया भी दे रही है। तो कुल मिलाकर परिवार साथ है राहुल गांधी के। हालांकि सोनिया गांधी अभी शामिल नहीं हुई है, क्योंकि बताया गया था उनका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज चल रहा है। लेकिन यहां पर महिलाओं की तादाद आप देखिए। और जयती मिश्रा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। जयती, आज क्योंकि महिलाओं के लिए डेडिकेटेड दिन है और सर्दी भी बेशक है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाओं का उत्साह है वो हाई नजर आ रहा है। दिखाइए वहां की तस्वीर। बिल्कुल तस्वीरें दीपिका आपको दिखा रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आवाज़ भी आप तक पहुंच रही होगी, क्योंकि जिन रास्तों से होकर के यात्रा गुजर रही है, कई जगह ऐसी है जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है जी। लेकिन दीपिका तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास, महिलाओं के लिए पूरा का पूरा दिन आज डेडिकेटेड। और फिलहाल यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो सरहद के बीच में पहुंचकर बात कर रहे हैं, और उनके साथ में भारत यात्री के तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की भी, और यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी में भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला चरण है वो बदस्तूर जारी है। दीपिका बहुत सुंदर तस्वीरें, क्योंकि तापमान की अगर बात करें तो वो लगातार गिरा है यहाँ पर हर सुबह, और ज्यादा सर्द हुई है और ज्यादा ठंड हुई है। सुबह में जब हम पहुंचे थे और शुरुआत की थी ग्राउंड से, तब ओस की जो बूंदें थी वो हमारे ऊपर भी और माइक के ऊपर भी पड़ रही थी। लेकिन उस बीच में भी जो महिलाएं यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में वेशभूषा में पहुंची थी, उनका उत्साह बिल्कुल भी कम होने का नाम दीपिका नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये वो एक मैंडेट है, वो संदेश है जो कि दिया गया है कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, कि नफरत तोड़ो और भारत जोड़ो। ये राजनीति से और पॉलिटिक्स से परे उठ करके, बहुत ऊपर उठ करके यात्रा
डिजाइन की गई है, कोशिश यही की गई है कि इस यात्रा में सभी का जुड़ाव हो। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि तस्वीरें आपको सड़क के दोनों छोरों की भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर साथ साथ यात्रा के, क्योंकि मीडिया के वाहन वो उस प्रीमाइसेस में अनुमति नहीं है जहाँ पर राहुल गांधी चलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे उस घेरे के पास में जहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भारत यात्री के तौर पर शुरुआत सुबह की कर चुके हैं। लेकिन दीपिका, खास इसलिए भी क्योंकि लोगों का जो उत्साह है, ये वो लोग हैं, मैं बार बार वही कह रही हूँ, क्योंकि यात्राओं में कहीं हम जाते हैं, कवरेज कई बार होती है, माफ कीजिएगा, गर्मियों का मौसम नहीं है जिसमें अब एक वेदर उस तरह से अनुकूलित हो, जब पहुंच जाए उसके बाद में लोग एंजॉय करने के लिए पहुंच जाए, लेकिन कोशिश ये इस तरह से की। और इस वक्त देखिए दीपिका, हमारे साथ में राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी है, स्पोर्ट शूज पहनकर। कोशिश भारत यात्री के तौर पर उनकी यही कि लगातार कंधे से मिलाकर से लोगों से बात करते हैं। रामलाल जी, आप पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने सुबह में तो बिल्कुल दीपिका जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मूव कर रहे हैं अभी इस वक्त सभी, और साथ ही हमारे एक बार बातचीत उनकी हो जाए, उसके बाद में फिर उनसे बातचीत हम करेंगे। लेकिन देखिए, सवाल आप उनसे पूछ लेते हैं जी। स्पोर्ट शूज पहन लिए आपने, लगातार सुबह की ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा है और साथ साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे आज की? देखो, ये पहला सुख निरोगी काया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे धर्म में भी 7 सुख लिखे हैं, इसमें पहला सुख निरोगी काया है। तो वो तब रह पाएगा जब हम फिटनेस होगी। मुख्यमंत्री ने नारा दिया कि राजस्थान हिट, राजस्थान फिट, तो खेल कूद से और वो करने से होता है। और राहुल गांधी जी किस तरह फिटनेस है उनकी, देखो, वो बरसों से इस काम को कर रहे हैं। आज वो यात्रा निकाली इस भारत को समझने के लिए, हम उसका सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और हमारी फिटनेस तो है ही। और ये इन सब चीज़ों को देखते हुए इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, कवरेज जब हम करते हैं, किसी सभा में पहुंचते हैं, तो पता लगता है कि कौन सी जगह कुर्सियां भरने के लिए रखी गई है और कौन सी जगह लोग अपनी स्वेच्छा से पहुंचे, जन समर्थन क्या मिल रहा है। इस तरह के जन समर्थन की उम्मीद राजस्थान से पहले। देखो, राहुल गांधी जी, गांधी परिवार का क्रेज है, जिस परिवार की कई पीढ़ियां जेलों में, 2 पीढ़ियों को तो बम से ब्लास्ट कर दिया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो लोगों का जुड़ाव तो गांधी परिवार से है ही। तो निश्चित रूप से आज महिला दिवस है, आज आदमी, महिलाएं, आप देखो पूरी रात नहीं सो रहे हैं, भजन गा रहे हैं, गीत गा रही औरतें, और इस हजूम के साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं क्रेज तो है ही आम आदमी के। बाकी ऐसा कोई लाकर के भी हम 1000, 2000, 5000 आदमी को अगर रात भर रखें और पैदल चलावे तो कोई चल सकता है क्या? ये भावना से चलते हैं, ये उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए चलते हैं। बाकी 1-8 किलोमीटर चल के नेता तो केवल झंडी बता के और चले जाते हैं। पहला ऐसा शख्स है तो इस संस्कृति को समझ रहा है और लगातार 4000 के लगभग किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनके साथ हजूम उमड़ रहा है। तो ये भावना है उनके प्रति, समर्पण है उनके प्रति गांधी परिवार के, इसी वजह से ये चीजें हो रही हैं। वो उत्साह है जो कि हिमाचल में मिली जीत के बाद में या फिर राजस्थान के उपचुनावों में मिली जीत के बाद में, और वही उत्साह जो कि सर्दी का एहसास भी नहीं होने देना। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कल पहुंच चुकी है। देखो, राजस्थान में 9 उपचुनाव है, जिसमें 7 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जीता है, तो शानदार बजट है। हिमाचल में ओपीएस पेंशन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की महंगाई का प्रभाव रहा। आप देखो, कुछ टाइम पहले मोदी क्या करते थे, आज कहीं नजर आ रहा है क्या? आज कहीं न कहीं लोगों को तकलीफ है। राहुल गांधी जी इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं कि भारत सरकार समझे, महंगाई कम करे, रोजगार दें, सामाजिक समरसता बनाई रखे। जो हमारा कानून है बाबा साहब अम्बेडकर का, हम सब एक रहें, धर्मनिरपेक्ष के माध्यम से हम चलें, उन चीज़ों को रखेंगे। इस राहुल गांधी जी से अगर बुला के बात करें कि देश एक सोने की चिड़िया, विश्व गुरु जो था उस तरह वापस हो सकता है, ऐसा मेरा भी मानना आम लोगों का। देखो, किसके लिए पद यात्रा कर रहा है, किस चीज़ के लिए? कोई पद लेने के लिए कर रहा है क्या? पद की तो उनके आज़ादी से पहले ही उनके पास पद थे, आज़ादी के बाद ही लगातार पद रहे, लेकिन वो संघर्ष करा। पद लेता तो 10 साल यूपीए सरकार थी, उस समय पद ले सकते थे, लेकिन पद का कोई लोभ नहीं। देश को एक रखना, भाईचारा कायम रखना, जातिवाद खत्म हो, धर्मवाद खत्म हो, सेक्टरवाद खत्म हो, महंगाई कम हो, रोजगार मिले, इन सब चीज़ों को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, इसलिए हजूम उमड़ रहा है। रामलाल जी बात यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि
राहुल गांधी की जो भूमिका है इन चुनावों में, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को इतर रखा इन चुनावों में, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन था भारत जोड़ो पर था और मैंडेट भी था कि राजनीति से ऊपर उठकर ये यात्रा है। लेकिन गुजरात में जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा वो मंथन का विषय है। ये जयराम रमेश जी भी कह चुके हैं कि एक गठबंधन वहां पर काम कर रहा था और कांग्रेस के वोट इसको लेकर काटे गए। वो भारतीय जनता पार्टी की कुछ पार्टियां ए बी टीम है, तो आप पार्टी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है। वोटों को डिवाइड करना, अंग्रेजों के रूल की तरह बांटो राज करो, वो काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इस वजह से गुजरात में स्थिति हुई और मंथन करके और कमियां निकाल के कांग्रेस पार्टी नए सिरे से काम करेगी। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं समझता हूँ जैसे मेरी चर्चा उनसे हुई है, वो ऐसी चीज़ों में कभी भाग नहीं लेते। वो देश को एक रखने में जो बजट है हिंदुस्तान का, वो आम गरीब तक पहुँचे। महात्मा गांधी जी की सोच से वो चल रहे हैं और उनके विचार यही हैं। कोई भी सरकार हो, अगर महात्मा गांधी जी के 5 चिन्हों पर चलें तो निश्चित रूप से वह आम लोगों को फायदा होगा। वो काम राहुल गांधी जी करते हैं, छोटी राजनीति राहुल गांधी जी नहीं करते हैं। ये मेरा ही मानना है, मेरी चर्चा हुई जिससे ये मानना है। रामनाथ जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव 2023 की काउंटडाउन भी आप मान लीजिए शुरू हो चुका है। कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, उसको लेकर हर कोई कोशिश कर रहा है और ये यात्रा कहीं ना कहीं जन समर्थन के बदले, सरकार को रिपीट में करवाने के बदले अगर वोटों में तब्दील होती है तो एक अच्छा फायदा और एक रिकॉर्ड तोड़ जीत। निश्चित रूप से आप देखो, आम लोगों को क्या चीज चाहिए, वो चीज अशोक गहलोत दे। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल, आज अनुप्रति योजना, फॉरेन में बच्चे जाएं, आज फिटनेस है, पहला सुख निरोगी काया को मानते हुए उन्होंने खेल चालू किए, आज उन्होंने बिजली के बिल माफ किए, आज उन्होंने लोगों को इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक कोई हिंदुस्तान में सरकार नहीं है ऐसी चीजें दे रही है। इसलिए इन सब चीजों को घर घर तक हम पहुंचाएंगे, प्लस भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज जाएगा। हम सब मेहनत करेंगे, जनता से अपील करेंगे, हमारे कार्यकर्ता इस चीज को निश्चित रूप से दोबारा रिपीट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी को आप सुन रहे थे और स्पोर्ट्स शूज पहनकर बिल्कुल भारत यात्रा की भूमिका में नजर आए। फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत भी दीपिका उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मिशन अलग है भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन इस चीज में भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक तैयारी ये आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर है। भारत जोड़ो के नारे लग रहे हैं दीपिका, और भी लोग जब हमें मिलेंगे बिल्कुल अपना भी ध्यान रखिएगा, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और प्रतिक्रियाएं लेंगे, क्योंकि आप मौजूद है। सुबह अगर 6 बजे से लेकर अब तक की बात की जाए तो महिलाओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि सर्दी भी है और समय में कोई परिवर्तन नहीं है। जो समय तय है इस यात्रा का, उसी तय समय पर यात्रा शुरू हुई है। सुबह की अगर उत्साह की बात करें तो वो भी बताइएगा। दीपिका, यात्रा की शुरुआत जब हुई तो बहुत अंधेरा था, उस समय इतना उजाला नहीं था, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, कोहरा था, धुंध थी, ओस थी। लेकिन अब यात्रा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रही है और दोपहर की शुरुआत अब हुई है, दोपहर की जगह सुबह की शुरुआत हुई है, रोशनी आने लगी है, तो लोगों का उत्साह इस यात्रा में अब तस्वीरों के जरिए स्पष्ट तौर पर नजर आ भी रहा है। दीपिका, प्रतिक्रियाएं लोगों की लगातार लेने की कोशिश करें, क्योंकि दिव्या बदेना जो ओसिया से विधायक है और लगातार एक भारत यात्री के तौर पर पहले मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में हमने देखा, लेकिन अब अपने राज्य में राजस्थान में भारत यात्री बन रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी दिव्या जी, आपको हमने मध्य प्रदेश में देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, राजस्थान अपना राज्य, यहाँ पर इतनी ठंड के बीच में भी लगातार आपके हौसले बुलंद। बिल्कुल, हमारे नेता जनता के आम मुद्दों को लेकर, भाजपा की विभाजनकारी नीतियों को लेकर रोड पर हैं, कदमताल कर रहे हैं, जमीनी धरातल के ऊपर आए हैं। तो हमारे नेता के साथ जो भी योगदान हम दे सकते हैं एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में, हमारा कर्तव्य है। दिव्या जी, यहाँ पर ये जो लोगों का उत्साह है, ये जो जनता उमड़ी है, ये जो लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हैं, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बच्चों को गांधी परिवार के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको, गरीब, मजदूर, हर व्यक्ति की आवाज़ बनती है। जो विभाजनकारी नीतियाँ हैं, महंगाई है, आम जनमानस जिससे त्रासदी से गुजर रहा है, चाहे आपका जुडिशरी का सिस्टम हैक हो, आपका एजुकेशन के सिस्टम्स हैक हो, जो पूरा माहौल एक डर का माहौल है, जो कि स्वतंत्र आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता, बोलने से लोग कतरा रहे हैं, जो पूरा माहौल है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी आए हैं और जनता की आवाज़ है, इसलिए जनता का समर्थन उन्हें अपार मिल रहा है। बिल्कुल दिव्या जी, अगर आज की बात करें तो
टुडे इज ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। आज का पूरा दिन डेडिकेट किया गया है खास तौर पर महिलाओं के लिए और सहभागिता शहरी ग्रामीण हर इलाके की महिलाओं की देखने को मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं और महिलाओं पे फोकस रहती है और विशेषकर राहुल जी, उनका यूथ कांग्रेस में इलेक्शन करवाना डेमोक्रेटिक रूप से, महिलाओं को कितने टिकट देना, जैसे यूपी में कहा था कितने टिकट्स हम देंगे, तो हम हमेशा से उसके लिए कमिटेड हैं। लेकिन ये बताने के लिए कि देखिए हमारा कमिटमेंट है और उसको आम जनता जो है जिस गांव से गुजर रहे हैं, जिस स्टेट से गुजर रहे हैं, उसको भी स्टैम्प कर पाए कि हम महिलाओं के प्रति, बिल्किस बानों के साथ जो जजमेंट हुआ उसके ऊपर कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से उठाया कि नहीं, विक्टिम्स हैं उनको फ्री नहीं करना चाहिए। तो जो भी मुद्दे हैं इस आधी आबादी के, वो और राजनीतिक रूप से इसको सशक्त कर रहे हैं, इसलिए ये संदेश देने की कोशिश जरूर की हमारी। दिव्या जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आज महिलाओं के लिए दिन खास है, आपने राहुल गांधी से पहले मुलाकात की, आप साथ में चली, कोई ऐसा खास किस्सा जो कि आप आज फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए? खास तो देखिए अब बहुत सारी चीजें हैं, इतनी स्मृतियां, सुनहरे पल उनके साथ हैं, बट भी अच्छी बात है कि आम कार्यकर्ता उनसे मिलने आता है। मैं परसों चल रही थी, एक लड़की ने वेव किया और उनका इसको अंदर ले लो, और वो जैसे ही राहुल गांधी से हाथ मिलाया वो रो रही थी, वो भावुक हो गई। मतलब क्या विश्वास उस 17-16 साल की बच्ची का उनमें रहा होगा, क्या इस उम्मीदों के साथ वो आई थी, किस उम्मीदों के साथ वो आई थी। तुरंत कलेक्टर एसपी को मौके पे बुलाया गया, उसकी जो व्यथा वेदना थी उसको सुना गया। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आम व्यक्ति अपने आप को कोरिलेट करता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत यात्री दिव्या मदेरणा हमारे साथ भी थी जी। और चलिए राहुल गांधी के उस घेरे के पास जाने की कोशिश दीपिका बात की जगह करते हैं, जहाँ पर जाना तो उतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश अगर की जाए तो मुश्किल भी कुछ नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घेरा आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम घेरे के नजदीक जा रहे हैं और ये वो घेरा जहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये अंदर दाखिल हो चुके हैं। दीपिका, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा है पीछे और राहुल गांधी चल रहे हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ में। ये सेम एग्जैक्टली वैसी तस्वीरें जो कि कल शाम में नजर आई थी। बिल्कुल, और जैसे उनके बगल में जो महिला चल रही हैं और उनके जो उन्होंने जिस लिबास में वो नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि स्थानीय है। बिल्कुल, तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर दर्शकों के साथ दीपिका साझा पे कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्पस है उससे लिहाजा अभी इस घेरे के अंदर प्रवेश करने के बाद में हम वी आर नॉट अलाउड टू टॉक उनके साथ में। अभी घेरे के बाहर निकल करके जो प्रतिक्रिया है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि जो पूरी सिक्योरिटी उसके बीच में यहाँ पहुंचे और तस्वीरें आपको पहले दिखा रहे हैं, क्योंकि इस घेरे के बाहर निकलकर जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस घेरे के अंदर मीडिया इज नॉट अलाउड टू टॉक, इतना ज़्यादा जितना कि इस घेरे के बाहर है, सुरक्षा पर्पस है। और इस घेरे के बाहर निकलकर जो लगातार तस्वीरें हैं वो अभी दिखाई भी, और खूबसूरत तस्वीरें ओवरऑल दीपिका। यहाँ पर ये जो जनसमूह उमड़ा है, वो लोग जिनके मूवमेंट के चलते रास्तों को कहा जाता था कि जाम किया जा रहा है, लोगों की जो भूमिका है वो अब इसमें इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है कि लोगों के बीच में वो विधायक, वो मंत्री जो कि जब पहुंचते थे तो रास्ते जाम हो जाते थे, लेकिन आज लोगों के साथ कंधे पर हाथ डालकर वो चल रहे हैं, तो बेहद खास ये तस्वीर हो जाती है। बिल्कुल जयती, और देखिए क्योंकि अब काफिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और आप सुरक्षा के घेरे के अंदर भी गई और जाहिर सी बात है वहाँ पर हलचल तेज होगी। लेकिन जयती, आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं चल रही हैं जो हो सकता है कि पहले दिन से साथ चल रही हो, या फिर ये हो कि यहाँ से जहाँ से यात्रा गुजरी है वहाँ से इस यात्रा से जुड़ी हो, या फिर किसी अन्य जगह से वो आई हो, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करिएगा अगर कोई ऐसी महिला आपको देखे। मुझे नजर आ रहा है कि आपके पीछे कुछ महिलाएं हैं जयती। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाएं हैं, बात करने की कोशिश करते हैं जी। महिलाओं के लिए आज का दिन समर्पित है, महिलाओं के लिए भारत जोड़ो यात्रा में आप लगातार महिला यात्रा के तौर पर वॉक करिए। क्या कहेंगे दो शब्द? तो देखिए, थक गए हैं क्योंकि चल रहे हैं, शब्दों का भाव कह लीजिए, लेकिन भाव में और उत्साह में कोई वहाँ पर कमी नहीं है, क्योंकि अब चूंकि यात्रा आगे बढ़ी है दीपिका, तो टी ब्रेक के लिए रुकेगी उसके बाद में, और टी ब्रेक जब होगा तो एक तरीके का रेस्ट लगभग 5-10 मिनट का इन सभी को मिलेगा, क्योंकि सुबह से अभी तक की बात की जाए तो काफी किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होगी ये यात्रा। लगभग अब समय काफी बीत चुका है।
बिल्कुल दीपिका, सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू हुई थी और 10 बजे तक यात्रा यूजुअली रहती है। इसके बाद में 10 बजे के बाद में जो यात्रा है वो विराम पर होती है। 3:30 बजे से 6:30 बजे फिर से शुरू होती है। इसके बाद भी निरंतर चलती है। इसके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, शाम में सभा भी होती है, नुक्कड़ सभा स्थल जगह जगह बनाए गए हैं। और ओवरऑल कुल मिलाकर के देखा जाए तो कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया है कि मेट्रो सिटीज पर केंद्रित नहीं है ये कार्यक्रम, जो आप समझेंगे ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। ये वो मजबूती जो कि कांग्रेस इसकी बाट जो रही थी, जिसकी तलाश कर रही थी कि हाँ वहां से अगर मजबूती मिलती है तो युवा जो कि है उन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो लोगों के साथ जुड़ने की है, लोगों के साथ आगे बढ़ने की है, रोजगार देने की है। महंगाई का मुद्दा जिस तरह से पिछले साल 12 दिसंबर को आज ही के दिन जी जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली हुई थी जी, बहुत बड़ी रैली थी अपने आप में, लेकिन अब उस रैली की भांति यहाँ पर आज का दिन भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं के लिए समर्पित। बिल्कुल जयती, और आज तो इसलिए भी खास है, हालांकि कल भी खासी था कि प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी के साथ कदमताल की थी और यहाँ पर प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी लगातार साथ चल रही हैं। तो ऐसे में वाकई में बड़ा दिन तो है, क्योंकि इसे जो नाम दिया गया है वो नाम है नारी शक्ति पदयात्रा। आज के दिन को नारियों की शक्ति की बात की जाए तो उसका शब्दों में कोई बयां करने की जरूरत नहीं है, वो सभी को पता ही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सर्दी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्साह में कोई कमी महिलाओं की नजर नहीं आ रही है। लेकिन जयती, जिस तरीके से जिन मुद्दों को कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है, आप लगातार महिलाओं के बीच में रही हैं, कल भी और आज भी हैं, किस तरीके की चर्चा चल रही है उनके बीच में? जी चर्चाएं दीपिका यही है कि राहुल गांधी जी को देख ले और प्रियंका गांधी पहुंची है। प्रियंका गांधी में लोग कहते हैं अक्सर कि इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है, और ये छवि जब अपने सामने देख रहे हैं उनके वो क्रांतिकारी भाषण इंदिरा गांधी की याद करें, इस मौके पर कह रहे हैं जो बुजुर्ग है कि इंदिरा गांधी ने उस समय पर ये भाषण दिया था, वो बहुत क्रांतिकारी भाषण था। जो फैसले उस समय में किए थे बहुत क्रांतिकारी फैसले थे, और वही छवि नजर आती है प्रियंका गांधी में भी। उनकी सौपुत्री है, उसके बाद में जब साथ भी पहुंची तो लोगों को वही जानकारियां जो बुजुर्ग है वो बताने लगे कि हमारे समय जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो ऐसे रेवोल्यूशनरी उन्होंने जो फैसले थे वो लिए, जो समय लगता था कि कड़े हैं, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट जब लोगों पर की जाएगी तो इसका प्रभाव नजर आएगा। लेकिन जब वो फैसले इम्प्लीमेंट किए गए तो आज तक भारत में उसका एक पॉजिटिव प्रभाव नजर आ रहा है। उस चीज के लिए थैंकफुल है गांधी परिवार के, इंदिरा गांधी के। लेकिन इसी बीच में अब जब प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची तो लोगों को वही छवि, वही बातें कि इंदिरा गांधी जैसी दिखती है, वैसा स्वभाव है, वैसा लहजा है, दिखने में वैसी है, बॉडी लैंग्वेज वैसी है, उतना ही कॉन्फिडेंस है। तो ओवरऑल ये बातें प्रियंका गांधी को लेकर, और राहुल गांधी की जब बात हुई तो राहुल गांधी को लेकर तो ये कि हाँ एक नया स्वरूप है, पहले नजर नहीं आते थे सोशल मीडिया पर, हालांकि कुछ मूवमेंट चलते थे, लेकिन अब जब नजर आने लगे हैं, सड़कों पर उतरे हैं तो बहुत ज्यादा उम्दा तरीके से उतरे। तो ये बातें थी दीपिका जो कि लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे देखिए क्योंकि प्रियंका गांधी आजकल हम सुन रहे हैं उनको लगातार महिलाओं की बात करती हुई वो सुनाई देती हैं और नजर भी आ रही हैं। ऐसे में एक कारण महिलाओं के उत्साह का ये भी होगा कि खुद प्रियंका गांधी उनके बीच में आज है। और ये जरा अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा दें। ज्योति मेरी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, वो बता ही रही हैं कि फिलहाल वहां पर चल क्या रहा है। लेकिन देखिए आज का दिन महिलाओं को समर्पित है, महिलाओं को डेडिकेटेड है। और ज्योति, लेकिन चाहेंगे एक अपडेट आपसे कि यात्रा अभी तक कहां पहुंच गई है? तो चलिए एक बार फिर से अब कनेक्ट होने की ज्योति से कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए नेटवर्क का इश्यू आ रहा है लगातार, लेकिन तस्वीर फिर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहां पर देखिए राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है, क्योंकि सभी उनसे मिलना चाह रहे हैं। देखिए महिलाएं ही महिलाएं आज की यात्रा में आपको नजर आ रही है, और एक तरीके से ये वो आधी आबादी है, ये वो महिला शक्ति है जिनकी किसी भी सरकार बनाने में अहम भूमिका रहती है, और जिन्हें साइलेंट वोटर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है इनका समर्थन एक साइड जिसको जाता है वो सरकार कई बार हमने देखा है कि रिपीट भी हुई है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए,
फिर चाहे वो उत्तराखंड की बात कर ली जाए या फिर किसी अन्य राज्य की बात कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं ने भागीदारी निभाई थी उसका परिणाम सबके सामने है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी महिलाओं की बात वो लगातार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मुद्दा है जो उठाया जा रहा है बेरोजगारी और महंगाई का। इसको लेकर एक लघु फिल्म भी कांग्रेस की तरफ से जारी की गई थी, उसमें महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया गया था।